नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका। आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि नाग पंचमी 2025 कब है, 28 तारीख को या 29 जुलाई को। इसी बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सावन में कब है नाग पंचमी। तो आप जान लीजिए सही तारीख के बारे में। नाग पंचमी 28 जुलाई को है या फिर 29 जुलाई को। इस बार ये कंफ्यूजन है। इस बार का नाग पंचमी पर पंचांग के अनुसार थोड़ा उलझा हुआ है, जिस कारण से लोगों में तारीख को लेकर भ्रम बना हुआ है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का खास महत्व है। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लोग दूध, फूल और चंदन चढ़ाकर नागों को पूजते हैं। ये पर्व प्रकृति, जीव जंतुओं और सांपों के लिए से अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस बार ये कंफ्यूजन है कि नाग पंचमी 28 जुलाई को है या फिर 29 जुलाई को। इस बार नाग पंचमी पर पंचांग के अनुसार जानिए। साल 2025 में नाग पंचमी का त्योहार 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई की रात 11:24 से होगी और इसका समापन 30 जुलाई की रात 12:46 बजे होगा। लेकिन पंचमी का उदय 29 जुलाई को हो रहा है, इसलिए इसी दिन नाग पंचमी का व्रत और पूजा की जाएगी। अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ समय क्या रहेगा। तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी के दिन पूजा करने का सबसे अच्छा समय सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में नाग देवता की पूजा करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से सर्प दोष से ग्रस्त लोगों को इस दिन पूजा करना लाभकारी माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, चलिए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि। सरल पूजा विधि बताते हैं हम आपको। सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी या गोबर से नाग देवता की आकृति बनाए। नाग देवता का ध्यान करें और पूजा का संकल्प ले। पूजा में दूध, फूल, रोली, चावल, अबीर, मेहंदी और मीठा अर्पित करें। नाग पंचमी के विशेष मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। अब हम जानते हैं नाग पंचमी के धार्मिक महत्व के बारे में। तो चलिए, नाग पंचमी का धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक दोनों रूपों में बहुत अधिक है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। खासकर जो लोग काल सर्प दोष से परेशान रहते हैं, उनके लिए दिन अत्यंत लाभकारी होता है। नाग देवता को शक्ति, रक्षा, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना से न केवल शारीरिक और मानसिक भेद दूर होता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। आइए जानते हैं इस दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस दिन नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान कर घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान या दीवार पर नाग का चित्र अवश्य बनाए और या मूर्ति रखे। हल्दी, चावल, दूध, कुसा, पुष्प और दुर्वा से नाग की करें। कच्चे दूध से नागों का अभिषेक करें। ओम नमः नागाय मंत्र का जाप करें। फिर घर के सभी सदस्य नाग पंचमी की कथा सुने और व्रत रखें। इस दिन क्या सावधान रखना चाहिए। इस दिन जमीन खुदाई, पेड़ पौधे काटना बिल्कुल नहीं चाहिए और सांपों को नुकसान पहुंचाना तो बहुत ही वर्जित माना जाता है। आइए हम जानते हैं कि यह त्योहार नाग पंचमी का हमें क्या संदेश देता है, कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और हमें क्या शिक्षा देता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। नाग पंचमी केवल सांपों की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के साथ सामंजस्य और से अस्तित्व का प्रतीक भी है। खासकर ग्रामीण और कृषि आधारित समाज में इसे विशेष सम्मान
के साथ मनाया जाता है, गांवों में मनाया जाता है। मान्यता है कि नाग देवता ने केवल धरती की रक्षा करते हैं, देवता न केवल धरती की रक्षा करते हैं बल्कि वर्षा और भूमि की उर्वरता से भी उनका गहरा संबंध है। ये पर्व हमें पर्यावरण के प्रति श्रद्धा और संवेदनशीलता का संदेश देता है। प्रिय भक्तों, जानते हैं कि हमें इस दिन नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। लोग मिट्टी से नाग देवता बनाकर या प्रतिमा पर दूध, चंदन, दुर्वा व अक्षत अर्पित करना चाहिए। इस दिन मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से सर्प की आकृति बनाई जाती है और उस पर दुर्वा लगाने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सांप प्रवेश नहीं करते हैं। इस दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ओम नमः शिवाय और नाग देवता को ओम नमः नागाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो बताते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से नागों को सीधे दूध पिलाना वर्जित है। यह उनके सेहत के लिए हानिकारक भी है और दूध को पूजा में अर्पित करना या नाग मूर्ति पर चढ़ाना ही उचित है। इस दिन भूमि कर्म नहीं किया जाता है। नाग पंचमी के दिन धरती की खुदाई, गड्ढा खोदना या खेत जोतना आदि की मनाही होती है। मान्यता है कि नाग पृथ्वी के अंदर रहते हैं, ऐसा करने से उन्हें हानि पहुंच सकती है। इस दिन मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन जैसे तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस साल 2025 में आप नाग पंचमी के दिन 4 उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय के करने से सभी बिगड़े काम बनेंगे आपके। तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि वे नागों के स्वामी हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और नजदीकी जो भी शिव मंदिर हो वहां जाएं। आप शिवलिंग पर दूध, दही और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है और रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। तो दूसरा उपाय जानिए। नाग देवता को दूध अवश्य अर्पित करें। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा के लिए उन्हें दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। घर के पास किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी से नाग की आकृति बनाएं, इसे फूलों से सजाएं और कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद ओम नाग देवताहे नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन से बाधाओं को दूर करता है और नौकरी या व्यापार में सफलता दिलाता है। तीसरा उपाय भी जान लीजिए। चांदी का नाग नागिन जोड़ा दान कर सकते हैं आप। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं या काल सर्प दोष के कारण परेशानियां हैं, तो नाग पंचमी पर चांदी का नाग नागिन जोड़ा बनवाएं। इसे किसी शिव मंदिर में दान करें या बहते हुए जल में प्रभावित करें। इस उपाय से ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है और रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और चौथा उपाय भी जान लीजिए। सर्प सूक्त का पाठ करें। नाग पंचमी के दिन सर्प सूक्त का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान पर बैठें। भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करते हुए सर्प सूक्त का पाठ करें। इसके बाद गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। तो चलिए, बताया गया है कि श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन नागों को गाय के दूध से स्नान कराइए। जानते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है, क्या है इसकी परंपरा। तो चलिए जानते हैं। हिंदू परंपरा
में शिवलिंग पर चांदी या कभी कभी पंच धातु से बने नाग नागिन के जोड़ों को चढ़ाना एक पवित्र कार्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण के पवित्र महीने में ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। क्या आपको पता है कि भगवान शिव पर कौन सा सांप बैठता है? तो हम आपको बताते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का नाम है। वासुकी भगवान शिव के गले में लिपटे नाग का नाम है। वे नागों के राजा हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर उनके आभूषण बन गए। आइए जानते हैं कि नाग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। नागों के कई प्रकार हैं, लेकिन हिंदू धर्म में 8 प्रमुख नागों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अष्ट नाग कहा जाता है। यह है अनंत, वासुकी, शेषनाग, तक्षक, कालिका, पद, कंबल और शंखपाल। इसके अतिरिक्त अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है। नागों के 8 प्रमुख प्रकार हैं, विस्तार से जान लेते हैं थोड़ी सी ज्ञान। पहला है अनंत। शेषनाग के नाम से भी जाना जाता है। अनंत शेषनाग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के भक्त और पृथ्वी को धारण करने वाले माने जाते हैं। वासुकी दूसरे नंबर के हैं। वासुकी भगवान शिव के गले में रहने वाले नाग हैं और समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में इस्तेमाल हुए थे। तीसरे हैं शेष। अनंत नाग के समान इन्हें भी पृथ्वी को धारण करने वाला माना जाता है। नंबर 4 है तक्षक, एक शक्तिशाली नाग जिनका उल्लेख महाभारत में भी है। और नंबर 5 है कालिया, यमुना नदी में रहने वाला एक शक्तिशाली नाग जिसे भगवान कृष्ण ने हराया था। नंबर 6 पद और एक पसी नाग है जिसका उल्लेख। नंबर 7 है कंबल, एक पसी नाग जो पुराणों में वर्णित है। नंबर 8 है शंखपाल, एक पसी नाग जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसके अलावा 12 नागों का उल्लेख भी मिलता है जिनकी पूजा नाग पंचमी पर की जाती है। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद, कुलिक, शंख, कालिया, अनंत, कंबल, अश्वधर और दृष्टार शामिल हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी नाग पंचमी से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आ रही हैं और हमारी वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी यूट्यूब फैमिली को। हर हर महादेव।